नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिंधुगढ़ गांव में और हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिंधुगढ़ गांव की जनता है। और यहां आज भूतपूर्व मुखिया देवनंदन प्रसाद यादव जी के स्मृति में, उनके याद में उनके परिजनों के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा था। ये सारे लोग जो देख रहे हैं इनके बीच कंबल, और आज मकर संक्रांति का दिन भी है तो कुछ मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। क्या नाम है आपका? फूलमतिया देवी। आज क्या क्या मिला आप लोग को? चादर मिला गिलास और चद्दर मिला। मुखिया जी तो मनी बड़ी भलाई करते, अब कैसन करता थी सब भगवान जानते। तो ये जो कंबल और गिलास मिला है कौन बांटे हैं आप? कौन दिए? शिव दरबाज। अच्छा, उनके पुत्र? हाँ, उनका पुत्र मुखिया जी हाँ, देवनाना बाबा। हाँ, उनके बारे में बताइए, कैसे इंसान थे वो? इंसान तो बहुत अच्छा था। हमारे के लिए सामर्थ्य के लिए जिंदाबाद। बहुत बढ़िया हलथिन यार, कोई सामर्थ्य में देखा पुलिस ने ठोके देथिन यार, तो चारों तरफ मुखिया कहलथिन। मतलब ये क्षेत्र काफी सुरक्षित रहता था। हाँ, अच्छा, आप देखा कैसे रखता थे, से कौन जाना है। तो बिठल तुझे ना। मुखिया जी के याद में आज यहाँ कंबल बांटा जा रहा था जी। आपको भी मिला है? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी के बारे में यही कहना चाहेंगे, जब 55 साल मुखिया चलाए, उनको नियर मुखिया वो कौन होगा न होगा वो तो अलग बात है, लेकिन उनका नियर मुखिया आज तक ले इलाका ने को मिला है। अच्छा, उनके जैसा मुखिया इस क्षेत्र में नहीं होगा। जिनको जितना वो काम करके गए हैं इलाका ने, जहिना पार्टी लोग आल था तहिना देवनंदन यादव सबके हटवाया यहाँ से। न आज हमारा माँ बहन कहाँ रहता से कोई गारंटी नहीं। मतलब वो जब थे काफी, ये क्षेत्र जो है काफी सुरक्षित रहा, खास करके नक्सलियों से काफी सुरक्षित रहा। ये हम भी जानते हैं कि काफी साल पहले जब नक्सली हमला हुआ था, काफी लोग आए थे यहाँ हमला करने के लिए, लेकिन उनका रहने का अपनी ताकत से अपने 5000 आदमी के रुके। हाँ, काफी लोग आए थे और सबको खदेड़ दिए थे। अभी हमारे साथ भूतपूर्व मुखिया देवनंदन प्रसाद यादव जी के पुत्र मौजूद हैं। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। जी, आज आप अपने जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच आप देखें कि कंबल बांट रहे हैं। हम आपके जनता से, क्षेत्र के जनता से ही बात की है। बता रहे थे कि मुखिया जी जब थे तो ये क्षेत्र काफी सुरक्षित महसूस होता था। आप चले गए हैं, आप लोग इस क्षेत्र के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हम लोग पिताजी तो चले गए, हम लोग तो मरमाहत है उनके चले जाने से। आज तक हम लोग को तीनों भाई का कोई भार नहीं लेने दिया। पूरे पंचायत इन्हीं सभी को अपने समाज सेवा में वो लगे रहे, लेकिन उनके चले जाने से पूरे पंचायत और पूरे प्रखंड के लोग मरमाहत हैं। हम लोग तो है ही हैं, लेकिन हम लोग को जितना बनता है तीनों भाई और यहाँ सभी परिवार मिल करके जो पद चिन्ह जो छोड़े हैं, जो उनका विचार यहाँ रहा है, तो अब उनके विचार को ही हम लोग चलेंगे और उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे और उनके पद पर हम लोग सभी चलेंगे। और उनके याद में सभी जनता को, जो गरीब लोग के साथ में जो रहे हैं, हमेशा गरीबों से जुड़े हुए रहे हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि पिताजी के चले जाने के बाद, बरखी के बाद जो गरीब लोग हैं उनके भी इस ठंड के मौसम में सहायता दिया जाए। तो हम लोग सभी भाई मिल करके गरीबों के बीच में कंबल वितरण ठंड के मौसम को देखते हुए कर रहे हैं, और जिससे कुछ राहत मिले। और गरीबों के राहत का जो योजना जो भी हो सके, गरीबों के बीच में हम लोग भी रहेंगे पिताजी की तरह। हम लोग भी जनता के बीच में सेवा करेंगे, जनता के बीच में ही रहेंगे। और जो भी असहाय लोग हैं, मैं सभी से आह्वान भी करते हैं गरीबों से कि आप लोग पिताजी के चले जाने के बाद आप लोग असहाय महसूस नहीं करिए। हम लोग, उनके परिवार, गांव के लोग, उनके हम लोग लड़के, सभी लोग साथ हैं और गरीबों के साथ रहेंगे हमेशा। जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हमारे पिताजी, हम लोग भी गरीबों के खिलाफ, गरीबों के जो दमन करेगा उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और जो गरीबों को सताएगा, हम गरीबों के साथ रहेंगे हम लोग। और यही उनका जो विचार था। अब पिताजी देवनंदन यादव एक व्यक्ति अब नहीं, अब उनका विचार रहे हैं, तो उस विचार को हम लोग आगे जितना बन सके हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। हम मिलजुल के साथ चलेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मेरा शादी श्रद्धांजलि होगी। आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? पिताजी के पद चिन्हों पे कितना चल पाएंगे आप? हमारे पिताजी का
जो भी अधूरा सपना रहा है मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और पिताजी हमेशा अन्याय जुल्म के खिलाफ लड़ते आए हैं, हर गरीब को मदद करते आए हैं। मैं सभी परिवार भैया मैं और परिवार सहित सभी गरीबों व असहायों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते पिताजी आए हैं, उनके राहों पर चलते हुए हम लोग भी हर समय असहाय और शोषित को मदद करते आएंगे। जितना हम लोग से बनेगा हर समय 24 घंटा तैयार हैं उसके लिए। सर आज ने आप हम देखे हैं कि आप काफ़ी लोगों के बीच कंबल बांटे। कितने लोगों के बीच कंबल आपने? 250। हाँ 251 कंबल हम लोग मंगाए थे। मिठाइयाँ भी बांटी? हाँ मिठाइयाँ भी बांटे हैं। ये सिर्फ है कि पिताजी का आत्मा जितना हम लोग से बन सके उतना उनको शांति मिले, उनको शांति के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अपने पंचायत के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेल जुल कर रहें, भाईचारा को बनाए रखे और उदंड और उग्रवादी तबके लोगों के बढ़ावा नहीं दे और किसी के बहकावा में नहीं आवे। जो भी सरकारी योजना चल रहा है उसका शांतिपूर्ण लाभ लें। पंचायत में अभद्रता का माहौल नहीं बना। सर कहा जाता है कि मुखिया जी जब तक थे और इस क्षेत्र में नक्सलियों का कोई दबदबा नहीं चलता था। आप इस क्षेत्र में, आप उनके पुत्र हैं, आप लोग इस क्षेत्र में कैसे काम करें? क्या स्वाभाविक है, मैं उनके पुत्र हूँ, बहुत समय उनके साथ रहे, उनके राहों पर हम लोग उनके विचार से अवगत हैं। मैं पहले ही बोल के मैं 24 घंटा उसके लिए तैयार हूँ। मैं जुल्म से उग्रवादी से लड़ने के लिए थोड़ी ना हम लोग पिताजी गए हैं, हम लोग के एक नहीं पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा पंचायत को ये विचारधारा से अवगत करा गए हैं। मैं क्या, मेरा पूरा पंचायत उग्रवादी और नक्सली से लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से पिताजी को साथ दिए अंतिम दम तक ले उग्रवादी के खिलाफ, आज भी मेरे पंचायत और गांव के लोग हमेशा तैयार हैं लड़ने के लिए और मैं पंचायत और गांव के लिए हमेशा साथ हूँ।